उसकी वजह से ली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ पोशन था और अगर उसका असर हयान के ऊपर हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर काफी सारे मसल आ जाएंगे और वो बिल्कुल पार्क की तरह दिखने लगेगी। और अगर उसने उस फॉर्म के अंदर ली को एक भी बार गले लगा लिया तो वो वहीं पर मारा जाएगा। लेकिन हयान ने अपनी बैरियर से उस पोशन को ब्लॉक कर दिया था और काफी गुस्से में कहती है, मैंने कहा था कि फाइट करना रोक दो। ली और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब हयान काफी गुस्से में आ गई थी। ली उसे शांत करने लगता है लेकिन अंदर से वो काफी घबराया हुआ था। पार्क उसे चेक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और उससे माफी मांग रहा था। तभी वो काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हयान उसके ऊपर अपनी मैजिक का यूज करती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वो घुटनों के बल आ जाता है। आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। हयान काफी गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन था और मैंने सोचा कि तुम काफी अच्छे हो लेकिन तुमने मेरे कियोंग को हर्ट कर दिया। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और फिर उसके ऊपर और भी ज्यादा अपनी पावर का यूज करने लगती है। पार काफी स्ट्रगल कर रहा था और कहता है, मैं उठ नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी की हर एक सेल पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। मुझे नहीं पता था कि अब तक वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ट्यूटोरियल के अंदर वो बस एक कमजोर सी लड़की थी जो हमेशा रोती रहती थी लेकिन अब वो हद से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, आखिरकार मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस वजह से मैं पार्टी के अंदर बस एक बोझ हूँ जो किसी काम का नहीं। हयान काफी गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तुम्हें भी कियोंग के दर्द को सहना होगा। ली उससे कहता है, हयान रुक जाओ। हयान भी अपनी मैजिक को कम कर देती है। ली उससे कहता है, पार्क ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, इसलिए अपनी पावर को जल्दी से डिसअपियर करो और तुम्हें पार्क से माफी मांगनी होगी। लेकिन हयान बिल्कुल भी पार्क से माफी नहीं मांगना चाहती थी और पार्क भी काफी डिप्रेस हो चुका था क्योंकि अब उसे अंदाजा हो चुका था कि आखिरकार वो पार्टी के अंदर कितना ज्यादा कमजोर है। ली उसकी तरफ अपने हाथ को आगे करता है और कहता है, पार्क मुझे माफ करना। लेकिन पार्क वहाँ से जाते हुए कहता है, इसमें आपकी गलती नहीं है और मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको चोट लग गई, ये सब बस मेरी गलती है। ली उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन पार्क पूरी तरीके से टूट चुका था और सच में वो रो रहा था। इस सीन को देखकर ली को सच में काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने जैसा सोचा था सिचुएशन पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ली जीहे के साथ वीआईपी रूम के अंदर था और गुस्से में कहता है, मैं बस ये सब उस बेवकूफ के लिए कर रहा था। जीहे उससे कहती है, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। ली कहता है, ये बस आखिरी बार है, अगर वो अब की बार फेल हो जाता है तो मैं उसे पार्टी से निकाल कर फेंक दूंगा। जीहे उससे कहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे दूसरे रास्ते से भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ली कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहता है लेकिन स्ट्रेंथ सीरम का यूज नहीं करना चाहता और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग उसे करना है तो उसके लिए मुझे उसे एक ऐसे सिचुएशन के अंदर डालना होगा जहाँ पर उसके पास कोई चॉइस ना हो और उसे मजबूरन स्ट्रॉन्ग होना पड़े, जैसे कि किसी फायर के अंदर फेंक देना। और आधे से ज्यादा डंजन के अंदर हम सभी लोग डंजन को संभाल लेते हैं इसलिए उसे कुछ भी करना नहीं पड़ता, तो मुझे कुछ सोचना होगा। वे दोनों साथ में बोलते हैं एक प्रैंक और फिर चीयर करते हुए कहते हैं, सच में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ली उससे कहता है, तो हमें अपने प्लान को एक डंजन के अंदर पूरा करना होगा, एक रेयर रैंक का डंजन, क्या तुम इसे प्रिपेयर कर सकती हो? जीहे कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बदले तुम्हें किम को ब्लू गिल्ड के पास लाना होगा। ली उससे पूछता है क्यों और पूरी तरीके से घबराते हुए कहता है, क्या तुम उसके अंदर इंटरेस्टेड हो? क्योंकि वो किम और हेजिन को आपस में मिलाना चाहता था। जीहे उससे कहती है, बिल्कुल भी नहीं, असल में मेरी गिल्ड की गिल्ड मास्टर उसे काफी पसंद करती है। ब्लैक स्वान की गिल्ड मास्टर पार्क योंजू जो एम्पायर के 8 सीट में से एक है जिन्होंने ब्लैक स्वान गिल्ड के अंदर से करप्शन खत्म कर दिया। वो बाहर से काफी मासूम दिख सकती है लेकिन अंदर से वो चाहिरा जितनी स्ट्रांग है। ली और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अगर वे दोनों साथ आ जाते हैं तो ली के पास और भी ज्यादा पावर आ जाएगा। जीहे उससे कहती है, लेकिन एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि किम उन्हें हमेशा रिजेक्ट कर देता
कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक यूंच है? ली कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जीहे कहती है तो इसलिए इसके अंदर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ली मुस्कुराता है तो ठीक है, मैं इसके बारे में उससे बात करूंगा। और फिर उन दोनों को अपने मन के अंदर इमेजिन करने लगता है अगर वे दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ब्लू गिल्ड के पास और भी ज्यादा पावर आ जाएगा। लेकिन हेजिन मुझे माफ करना क्योंकि अब तुम इसके अंदर से बाहर हो चुकी हो। जीहे कहती है मैं देख सकती हूँ कि अभी के लिए तुम क्या सोच रहे हो, और लोगों का कहना है कि तुम्हारी वजह से ब्लू गिल्ड इतना ज्यादा ताकतवर हो पाया है क्योंकि तुम औरतों के अंदर काफी पॉपुलर हो। ऊपर से वे सभी लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं जिसका कोई लिमिट नहीं। मेरा मतलब तुम देखने में थोड़े से हैंडसम हो लेकिन इतने भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उन सभी को तुम्हारे अंदर क्या दिखता है, लेकिन मैं मान सकती हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ। ली को पहले से पता था कि आखिरकार सभी औरतें उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि उसके पास एक स्पेशल ट्रेट था, लायर सेडक्शन, जिसकी वजह से सभी ताकतवर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और मैं आपको बता दूं सिर्फ फीमेल। जीहे उसे बताती है कि उनके बारे में एक काफी पॉपुलर बुक भी पब्लिश हुई है जो सभी लोगों को काफी पसंद आ रहा है और मैं सभी चीजों को प्रिपेयर कर दूंगी, इसलिए तुम सिर्फ प्रैंक के ऊपर ध्यान दो। और काफी रात हो चुकी है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रुकना चाहोगे? ली कहता है नहीं, क्योंकि हयान मेरा इंतजार कर रही है। और फिर वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है मैं बस आखिरी बार उसकी मदद करने वाला हूँ और अब मेरा प्लान भी शुरू होता है। चलो इस प्रैंक शो को शुरू करते हैं। और सच में वो काफी एक्साइटेड था। जीहे भी मुस्कुराती है और कहती है सच में वो तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ली उन सभी के साथ डंजन के अंदर जा रहा था। पार कहता है कि हम सच में पिकनिक के लिए डंजन के अंदर जाने वाले हैं। ली उससे उन सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। पार्क उससे कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि हयान मेरे ऊपर काफी गुस्सा है। और ली हमें अपने प्लान के बारे में बताता है जहाँ पर उसके प्लान के अंदर जो हेजिन, जंग हयान, किमिएरी और सन थी और उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक और पर्सन था। पार्क उससे कहता है सच में ये डंजन काफी महंगा होगा, क्या ये सच में ठीक है? ली कहता है हाँ बिल्कुल, और अपने मन में कहता है जंग हयान ने मेरे लिए ये पूरा डंजन खरीद दिया, सच में वो काफी अच्छी है। पार्क रोते हुए कहता है ब्रदर तुम सच में काफी अच्छे हो। साइड से एक और पर्सन रोते हुए कहता है मैं सच में तुम दोनों के बीच ऐसे प्यार को देखकर काफी इमोशनल हो गया, क्या सच में फैमिली इसी की तरह होती है? ली काफी खुश हो जाता है क्योंकि एक रियल एक्टर आ गया था। वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं रेड मर्सनरी गिल्ड से एक प्रिस्ट हूँ और मेरा नाम गीमो है। ली उसे देखते हुए कहता है मैंने इस प्रैंक के अंदर स्पेशली इस पर्सन को हायर किया है जो हमारे प्रैंक को रियलिस्टिक बना देगा। हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वे सभी आराम कर रहे थे और गीमो अपनी स्टोरी सभी लोगों को बता रहा था। ली हमें उसके बारे में बताता है और कहता है वो उतना भी फेमस नहीं है लेकिन अर्थ पर उसे इन सभी चीजों का काफी एक्सपीरियंस था और अब वो रेड मर्सनरी गिल्ड के अंदर एक प्रिस्ट है। पार्क मुस्कुराते हुए गीमो से कहता है सच में ये तो सुनने में काफी अच्छा है, क्या तुम्हें भी इस गेम के अंदर इनवाइट किया गया था? साइड से येरी कहती है मैं अलग हूँ क्योंकि मुझे कभी भी इनविटेशन नहीं मिला और मैं स्लम के अंदर बड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अचानक से वहाँ का माहौल काफी डाउन हो जाता है, लेकिन वे दोनों माहौल को हल्का करना चाहते थे और फिर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे दोनों अंकल यहाँ पर हैं। ली मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है सच में प्लान धीरे धीरे पूरा हो रहा है और आज का मौसम भी काफी अच्छा है। और फिर गीमो को इशारा करता है और ऐसे ही उसका प्रैंक यहीं से शुरू होता है। गीमो मुस्कुराते हुए कहता है हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ भी होगा। पार्क परेशान हो जाता है और कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था? गीमो उसे बताता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मार दिया गया था और जो उसका कल्प्रिट था वो मर्डर ब्रिगेड से था। और मर्डर ब्रिगेड हत्यारों का एक क्लैन है जहाँ पर सभी मुजरिम रहते हैं। वे सभी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं क्योंकि वो सुनने में काफी रियल लग रहा था। ली भी परेशान होते हुए अपने मन
में कहता है अब मुझे वो पर्सन अपने गिल्ड के अंदर चाहिए, क्योंकि एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि उसकी सभी बातें सच है। और अगर मैं आपको मर्डर ब्रिगेड के बारे में बताऊं तो वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहां पर सभी हत्यारे रहते थे और उस ऑर्गेनाइजेशन को जंग जिन्हों ने बनाया था मैंने उसे अपने फर्स्ट लाइफ के अंदर देखा था और पार्क की वजह से मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट लाइफ के अंदर मैं उसके काफी क्लोज था और अब वो मारा जा चुका है। इसका मतलब मैं उसके बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ। सच में तुम्हारा शुक्रिया जिन्हों। हयान डरने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी बुरी थी जिसकी वजह से ऑरा माइनस होने लगता है। पार्क डरते हुए कहता है कि अभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। गीमो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वे लोग यहाँ पर आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर काफी सारे गार्ड हैं। ली मुस्कुराते हुए कहता है हमें बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है और ऊपर से रात होने से पहले हमें जल्द से जल्द इस डंजन को क्लियर करना होगा। पार्क उससे कहता है ब्रदर मुझे काफी अजीब फीलिंग आ रही है कि हम वापस जा सकते हैं। और वो पूरी तरीके से डर चुका था, लेकिन उसे एहसास होता है कि इन सभी चीजों को ली ने उसी के लिए प्रिपेयर किया था। और फिर वो उससे कहता है कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए। उसके ऐसे हिम्मत को देखकर ली काफी खुश हो जाता है और उसका ऑरा प्लस में चलने लगता है। सच में मुझे तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड है, तुम कर सकते हो पार्क। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो कांपते हुए कहता है ब्रदर मैं सच में वापस जाना चाहता हूँ, और इस वजह से उसका सारा ऑरा माइनस में हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर काफी रात हो चुकी थी। ली अपने मन में कहता है आखिरकार वे सभी अभी तक क्यों नहीं आए, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। पार्क चिल्लाकर कहता है हमारे सामने कोई है। ली खुश हो जाता है क्योंकि अब उसका रियल प्लान शुरू होने वाला था, लेकिन ली काफी डिसअपॉइंट था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन था। लेकिन वो काफी गुस्से में उनकी तरफ देखती है और उसका ब्लड लस्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। गीमो ली से कहता है मिस्टर कियोंग कि आपको पूरा यकीन है कि वो पर्सन हमारे साइड है। ली कहता है मुझे नहीं पता, और फिर उस पर्सन के ऊपर माइंड आई का यूज करता है और असल में वो पर्सन ब्लैक स्वान गिल्ड की गिल्ड मास्टर थी और उसका नाम पार्क योंजू था। ली परेशान होकर कहता है आखिरकार ब्लैक स्वान गिल्ड की गिल्ड मास्टर यहाँ पर क्या कर रही है, क्या मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। वे सभी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। पार्क चिल्लाकर कहता है जल्दी से यहाँ से भागो, और वहाँ पर सबसे ज्यादा ली घबराया हुआ था क्योंकि सच में जीहे ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो अपने गिल्ड मास्टर को यहाँ पर भेज देगी। पार्क भी ली के साथ जाते हुए कहता है ब्रदर जल्दी से यहाँ से तुम निकल जाओ। ली अपने मन में कहता है तुम्हारी बातों से मैं इमोशनल हो गया, लेकिन आखिरकार तुम उसे डिफीट कैसे करोगे। और फिर उसे इशारा करता है और अपने मन में कहता है मुझे बस उसे सिग्नल देना होगा जिससे बस वो सभी लोगों के ऊपर अटैक करने की एक्टिंग करेगी। और जब पार्क देखेगा उसके सभी फ्रेंड के ऊपर अटैक कर रही है तो वो तुरंत ही अवेकन हो जाएगा। और ये प्लान मुझे मेरे फर्स्ट लाइफ को देखने के बाद आया क्योंकि वो उस समय वो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो चुका था, और जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा मुझे पूरा यकीन है कि वो अवेकन हो जाएगा और इस समय मैं अपने पोशन को भी टेस्ट कर सकता हूँ। और फिर उसकी तरफ अपने ड्रैगन ब्रेथ पोशन को फेंकता है जो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। ली काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से पार्क योंजू उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। ली उससे माफी मांगने लगता है, तभी हयान अपने स्पेल का यूज उसके ऊपर करती है जिसका नाम फॉलोइंग स्पेल था, जो देखने में काफी पावरफुल लग रहा था। लेकिन अचानक से योंजू उसके पीछे आ जाती है और कहती है वो बस मेरा आफ्टर इमेज है। ली पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपने मन में कहता है क्या सच में वो हमें मारने वाली है। तभी पीछे से येरी उसके ऊपर अटैक करती है जिसे देखकर योंजू कहती है सच में ब्लू गिल्ड के अंदर काफी सारे टैलेंटेड लोग हैं। और फिर उसके अटैक को डॉच कर लेती है और अपने पैर के साथ उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करती है जिससे येरी की हालत खराब हो जाती है और वो दूर जाकर एक पेड़ से टकराती है। ली चिल्लाकर कहता है क्या वो मर गई, और अपने मन में कहता है मुझे काफी बुरा लग रहा है लेकिन ये सब सिर्फ पार्क के लिए है। पार्क चिल्लाकर कहता है नहीं येरी ऐसा नहीं हो सकता। ली अपने मन में कहता है तो अब प्लान पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, लेकिन क्या सच में वो जिंदी है।
मैं काफी डरा हुआ हूँ। तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।